प्रेमचंद के बाद की कहानी के क्या हालत है और उनमें प्रमुख कहानियां कौन कौन सी हैं, उन कहानियों का क्रम क्या है, हम आज के सवा पाठ में, आज की क्लास में ये सीखेंगे कि प्रेमचंद के बाद की कहानी में कौन कौन से स्कूल उभर करके आए, उनके नाम समझेंगे और उन कहानियों की चर्चा करेंगे जो कहानी प्रेमचंद के बाद आते हैं। तो सबसे पहले प्रेमचंदोत्तर कहानी को नवीन आयाम देने में जैनेन्द्र का प्रमुख योगदान है। उन्होंने कहानी को घटना के स्तर को उठाकर चरित्र व मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने का काम किया। जैनेन्द्र ने व्यक्तिगत मन की शाखाओं, प्रश्नों और ग्रंथियों का विश्लेषण किया। अनुभूति की गहरी प्रेरणा का वैशिष्ट्य प्रदान करते हुए जैनेन्द्र ने व्यापक समाज के मध्यम वर्गीय चित्र को उकेरने का काम किया। हिंदी कहानी के विकास में अज्ञेय का वही स्थान है जो जैनेन्द्र का स्थान है। उनका प्रथम कहानी संग्रह विपथका 1935 में प्रकाशित हो गया था। विपथका कहानी में आधुनिक विश्व में होने वाले युद्ध के कारणों की खोज की गई। एक ओर प्रेम और कर्तव्य तथा दूसरी ओर आदर्श और सहज वृत्ति का चित्रण हमें दिखाई देता है। इन कहानियों में ये जो प्रेमचंद के बाद की कहानियां हैं, तो हम आदर्शोन्मुख यथार्थ से आदर्शोन्मुख जो सामाजिक चित्र था उससे दो धाराएं बट गई, जैनेन्द्र और अज्ञेय की। एक तरफ प्रेम काम संबंधों की चर्चा होती है तो दूसरी तरफ जो सामाजिक मध्यम वर्गीय चरित्र है उसकी विसंगतियों की चर्चा हमें दिखाई देती है। इन दोनों धाराओं को देखते हुए हम फ्रायड के मनोविज्ञान को समझ लेते हैं, जिसे जैनेन्द्र ने बहुत व्यापक परिदृश्य में अपनी कहानियों में उठाया। उस कहानी में सबसे पहले खेल आता है। फांसी, वातायन, दो चिड़िया, एक रात, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, पाजेब, जयसंधि। और जो चर्चित कहानी है स्पर्धा, पत्नी, एक कैदी, अपना अपना भाग्य, लाल सरोवर, मास्टर जी और भाभी। फिर हमारे पास यशपाल आ जाते हैं। पिजड़े की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क और तूफान, भस्मामृत, चिंगारियां, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता, धर्म युद्ध, उत्तराधिकारी, चित्र का शीर्षक, तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूं, उत्तमी की मां, सच बोलने की भूल, खच्चर और आदमी, भूख के 3 दिन। और जो इनकी चर्चित कहानियां हैं उन कहानियों में क्या आता है, पर्दा, नीरस रसिक, मकरील, आदमी का बच्चा, धर्म रक्षा, प्रतिष्ठा का बोझ। ये हमें यशपाल की कहानियां देखने को मिलती हैं। फिर हमारे सामने ईलाचंद जोशी आती हैं। वो कहती हैं सजनवा, जो हिंदी गल्फमाला 1911 में प्रकाशित हुई। उसके बाद है धूप रेखा, दीपावली और होली, रोमांटिक छाया, आहुति, खंडहर की आत्माएं, डायरी के नीरस पृष्ठ, कटीले फूल, सजीले कांटे, ये इतना। उसके बाद अज्ञेय आते हैं। अज्ञेय का हम लोग देखते हैं विपथका, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, अमर वल्लरी। और जो चर्चित कहानी है रोज, गैग्रीवन और मेजर चौधरी, कवि प्रिया, रमंत्रे तत्र देवता, नारंगिया, मनसो, पठार का धीरज, पुरुष का भाग्य। फिर आते हैं उपेंद्र नाथ हंस, सामाजिक विकृति और कुरीतियों के कहानीकार हैं। पिंजरा, अंकुर, छींटे, बैगन का पौधा, 70 श्रेष्ठ कहानियां, पलंग, आकाशचारी। उसके बाद है डाकची, अजगर, गोरखू और कांवड़ का तेली। उसके बाद है अमृतलाल नागर, एक दिन हजार अफसाने। अमृत राय का है जीवन के पहलू, तिरंगे खपन, इतिहास। और उसके बाद हमारे आ जाते हैं विष्णु प्रभाकर, आदि और अंत,
रहमान का बेटा, जिंदगी के थपेड़े, सांचे और कला, धरती अब भी घूम रही है, पुल टूटने से पहले, मेरा वतन, खिलौने, एक और कुंती, आसमान के नीचे, आखिर क्यों, जीवन का एक और नाम, ईश्वर का त्योहार। फिर हमारे पास आ जाते हैं रंगेय राघव, स्त्री पुरुष संबंधों के चित्रकार हैं, आपके पहले चर्चा हो चुकी है। साम्राज्य का वैभव, समुद्र के फेन, देवदासी, जीवन के दाने, अधूरी मूर्तें, अंगारे न बुझें, इंसान पैदा हुआ। फिर चर्चित कहानियां, गदल, मृग तृष्णा, कुत्ते की दुम और शैतान, धूल की आंधी, पिसनहारी, अभिमान। उसके बाद नेक्स्ट कवि आते हैं, कहानीकार आते हैं शिवमूर्ति, कसाईवाड़ा, बनाना रिपब्लिक और कुच्ची का कानून। और महेंद्र भल्ला कहा जाता है एक पत्नी के नोट्स। ये हो जाता है हमारा प्रेमचंदोत्तर कहानी की विकास परंपरा। अब हम आ जाते हैं समकालीन कहानी, और समकालीन कहानी की चर्चा आपको 3 दिन पहले की क्लास में हुई थी कि समकालीन कहानी क्या है, उसके विविध आयाम क्या हैं। तो सबसे पहले समकालीन कहानी के अंदर हम लोगों ने देखा था कि नई कहानी आती है जिसमें 3 लोग सम्मिलित हैं, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर 1956 में। उसके बाद अ कहानी आती है गंगा प्रसाद विमल की, अ कहानी आती है 1960 में। संचेतन कहानी महीप सिंह 1964 में आते हैं। सहज कहानी अमृत राय 68 में आते हैं। समानांतर कहानी कमलेश्वर 72 में आते हैं। सक्रिय कहानी राकेश वत्स 1979 में आते हैं। जनवादी कहानी 82 में आता है। और 8वें दशक की कहानी 90-94 से लेकर के फिर आगे। ये हमें कहानियों की विकास परंपरा देखने को मिलती है। अब हम नई कहानी की चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले नई कहानी है क्या, इस बात को समझ लेते हैं। पिछली क्लास में भी ये चीज आपको समझाई गई थी कि दरअसल नई कहानी क्या है और इसकी विविध आयाम क्या है। कुछ विद्वान मोहन राकेश को नई कहानी का कहानी आंदोलन का प्रस्तोता मानते हैं, प्रोधा मानते हैं, तथा नई कहानी का लक्ष्य नए भावबोध या आधुनिकता बोध को आधारित जीवन के यथार्थ का अनुभव चित्रण करना है, प्रस्तुत करना है। नया कहानीकार न अतीत के आदर्श से जुड़ा होता है और न ही वह भविष्य के सपनों से। वे केवल आते हुए यथार्थ को अपनी दृष्टि का केंद्र बनाते हैं। नई कहानी में व्यक्तिवाद, यथार्थवाद, अनुभूतिवाद एवं आधुनिकतावाद की प्रतिष्ठा हुई, जिसके फलस्वरूप वह जीवन, समाज और राष्ट्र के व्यापक परिवेश से कटकर कहानीकारों के वैयक्तिक जीवन की निजी सीमाओं में आबद्ध हो गई है। इसीलिए इस कहानी में व्यक्तिनिष्ठता, अहम, काम चेतना, यौनाचार, नारी पुरुष संबंधों का चित्रण प्रमुख रूप से चित्रित होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नई कहानी का जो विषय है, जो नई कहानी का मोटो है, नई कहानी के लोगों ने जिन कहानियों की चर्चा की उसमें ये बातें सम्मिलित होती हैं। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है अ कहानी की चर्चा हम लोगों को करना है। अ कहानी 1960 में आती है और गंगा प्रसाद विमल इसको लेकर के आते हैं। गंगा प्रसाद विमल, साठोत्री कहानी को गंगा प्रसाद विमल ने प्रारंभ में समकालीन कहानी कहा, नाम से पुकारा, किंतु शीघ्र ही यह अ कहानी नाम से अ कहानी की व्याख्या करना आरंभ कर दिया गया और कहते हैं कि अ कहानी किसी तरह के मूल्यों की रक्षा करती हुई या उनको ध्यान रखते हुए नहीं चलती। उनके लिए पुराने मूल्यों का टूटना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं। कथाकार मार्कंडेय ने लिखा कि नई कहानी से हमारा मतलब उन कहानियों से है जो सच्चे अर्थों में कलात्मक निर्माण है, जो जीवन के लिए उपयोगी है
और महत्वपूर्ण होने के साथ साथ किसी न किसी नए पहलू पर आधारित है। चेतना अपने जीवन के प्रति जागृत, संचेतन या आत्म केंद्रित दृष्टि को ही हम चेतना कहते हैं। जबकि डॉक्टर महीप सिंह ने आधार पत्रिका के संचेतन कहानी विशेषांक के माध्यम से संचेतन कहानी का आंदोलन का आरंभ किया और उन्होंने कहा कि संचेतना एक दृष्टि होती है जिसमें जीवन जिया भी जाता है और जाना भी जाता है। अमृत राय ने सहज कहानी आंदोलन का प्रारंभ कर नई कहानी पत्रिका को आरंभ किया। उन्होंने कहा कि कहानी का लक्ष्य अपने कहानीपन को न खोकर जीवन की प्रस्तुति सहज रूप में करते हैं। जीवन की कटु सत्यों और व्यवस्था की भ्रष्टता को उजागर करना ही सहज कहानी का मुख्य उद्देश्य है। तो सहज कहानी के बाद आ जाता है हमारे नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है समानांतर कहानी। और समानांतर कहानी क्या कहती है? कमलेश्वर ने 1900, आप जानते हैं कि कमलेश्वर ने 1972 में इसको चलाया, समानांतर कहानी आंदोलन का सारिका पत्रिका के माध्यम से किया। इस कहानी में आम आदमी को प्रतिष्ठापित करना, यही समानांतर एक दूसरे के पैरेलल समानांतर कहानी समाजोन्मुख ही चेतना के कहानी है। इसके अनुसार समयगत सत्य और रचना के बीच का सामंजस्य ही समानांतर कहानी की आधारशिला है। यह सुनिश्चित बदलाव के लिए नव समर्पित कहानी कहलाती है। मतलब इसमें बदलाव की व्यापक पृष्ठभूमि हमें दिखाई देती है और यह समानांतर कहानी कमलेश्वर की उस समय के सबसे तेज बहसों में से शामिल थी। उसके बाद राकेश वत्स ने सक्रिय कहानी का प्रवर्तन किया मंच पत्रिका के माध्यम से, और मंच पत्रिका के माध्यम से उन्होंने क्या किया कि कहा कि सक्रिय कहानी का सीधा और स्पष्ट मतलब है कि चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता की कहानी। उन्होंने कहा कि यह उस समझ और अहम भाव की कहानी है जो आदमी को बेबसी, निहत्थेपन और नपुंसकता से निजात दिलाकर स्वयं अपने अंदर की कमजोरियों के खिलाफ खड़ा होने के लिए तैयार कर रहे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो कहानी है, जनवादी कहानी लेखक संघ इसके बाद आता है। जनवादी कहानी लेखक संघ द्वारा जनवादी कहानी का आरंभ हुआ। इसका वैचारिक धरातल मार्क्सवादी चेतना को लेकर आया। इसमें मुख्य रूप से किसानों, मजदूरों, दलितों, पीड़ितों, असहायों के जीवन संघर्ष को चित्रित किया जाता है। जनवादी कहानी आम आदमी के अधिकारों को हासिल करने की लड़ाई है। तो यहाँ से और उसके बाद 1990 की कहानी का आगमन हो जाता है और आप सभी लोग जानते हैं कि उसके बाद कहानी के व्यापक पृष्ठ में जो बदलाव आता है। तो अब हम लोगों को ये देखना है कि सबसे पहले हम लोगों ने किस कहानी को देखना है? भीष्म साहनी को। भीष्म साहनी क्या कहते हैं? भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, पटरिया, वांगचू, शोभा यात्रा, निशाचर, पालीडायन। ये इतनी इनकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह। फिर चर्चित कहानियां हैं खून का रिश्ता, चीफ की दावत, सिर का सदका, अमृतसर आ गया, तमगे, ओ हरामजादे। नेक्स्ट हमारे कहानीकार हैं मुक्तिबोध हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध, काट का सपना, सतह से उठता हुआ आदमी। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जो हमेशा पूछते हैं, अमरकांत 1925 से 2014 तक उर्फ श्री राम है ना वर्मा। जिंदगी और जोंक 1958 में रजुआ, शिवनाथ और शनिचरी देवी की कहानी इसमें कही गई है। जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मिलन मित्र, कुहासा, एक धनी व्यक्ति का बयान, सुख और दुख का साया, दोपहर का भोजन, डिप्टी कलेक्ट्री, इंटरव्यू, हत्यारे, पलाश के फूल, खलनायक, धरती के लिए, तूफान, कला प्रेमी, मुक्ति। ये इतना कहानी हमेशा अमरकांत से कहानी पूछता है। फिर आ जाते हैं मोहन राकेश, 25 से 72 इनका समय है, जन्म सन जो है। इंसान की खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी में, फौलाद का आकाश, मलबे का मालिक, आद्रा, सेफ्टी पिन, जख्म,
जख्म मिसपाल, ठहरा हुआ चाकू, आज के साए, क्वार्टर और बारिश। ये इतनी कहानियां हम मोहन राकेश के देखते हैं। उसके बाद हमें देखना है विवेकी राय की कहानी। विवेकी राय क्या कहते हैं कि 1824 का समय है, कालातीत चित्रकूट के घाट पर सर्कस। कालातीत चित्रकूट के घाट पर और सरगस। इसके बाद हम आ जाते हैं रघुवीर सहाय की कहानियों पर। रघुवीर सहाय 1929 से लेकर के 1990 तक। रास्ता इधर से है, रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं, मेरी और नंगी औरत के बीच मुठभेड़ 3 मिनट। ये मुठभेड़ बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। फिर हमारे सामने आ जाते हैं राजेंद्र यादव, देवताओं की मूर्तियां खेल खिलौने। देवताओं की मूर्तियां खेल खिलौने, जहां लक्ष्मी कैद हैं, अभिमन्यु की हत्या, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे, किनारे से किनारे तक टूटना, अपने पार, मेहमान, अनुपस्थित लोग, ढोल और अन्य कहानियां, हासिल तथा अन्य कहानियां, वहां तक पहुंच की दौड़। और फिर आ जाते हैं एक दुनिया समानांतर, कहानी स्वप्न और संवेदना, कहानी अनुभव और अभिव्यक्ति, औरों के बहाने का हनीमून। ये इतनी राजेंद्र यादव की कहानी है, जिसमें देवताओं की मूर्तियां जहां लक्ष्मी कैद हैं, ये हमेशा पूछती रहती हैं। इनको आपको याद करना चाहिए। इसके बाद जो हमारे कहानीकार आते हैं वो महीप सिंह आते हैं। महीप सिंह की कहानियों को हम समझते हैं, सुबह के फूल, उजाले के उल्लू, घेराव, कुछ और कितना, दिल्ली कहाँ है, धूप, अंगुलियों के निशान, धूप सहमे हुए, ऐसा ही। उसके बाद हृदय की कहानी है 1900, मतलब इनका समय है 16, 1930 से 1916, 2016। अंधेरी गली का रास्ता सन 1920, उसी जंगल समय में। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो कहानीकार हैं हमारे, उसके बाद की जो कहानीकार हैं, ठीक है, शैलेश मटियानी, दो सुखों का एक सुख, सुहागनी तथा अन्य कहानियां, हारा हुआ, तीसरा सुख, चील, कोहरा, अहिंसा और नाच, नाच जमूरे नाच, नदी किनारे गांव, नदी किनारे गांव। उसके बाद आ जाते हैं, हाँ। अच्छा, मुझे लगा सब ठीक है। आज शैलेश मटियानी 1931 से 2001, दो दुखों का एक सुख, सुहागिनी तथा अन्य कहानियां, हारा हुआ, तीसरा सुख, चील, है ना, चील हो गया, अहिंसा, नाच जमूरे नाच, नदी किनारे गांव, कोहरा एक 1980 में है, कोहरा। ये हो गया शैलेश मटियानी का हमारे। उसके बाद आ जाते हैं आगे। नहीं नहीं नहीं, जरूरी नहीं है, वो बहुत फेमस कहानियां नहीं है, ये तो मैंने एक नई किताब से इस समय नोट्स बनाए, सुनाते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलो जितना मैंने पढ़ा एक बार रिवाइज करिए सब लोग, जितना मैंने नाम सभी कहानीकारों के बताए, इस पे डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। चलिए सभी लोग रिवाइज करिए जरा उसको, मैं तब तक कहानी के बारे में कुछ तथ्यात्मक प्रश्न निकाल लेता हूँ। आज हमें कुछ प्रश्नों की चर्चा करनी है। यस, हाँ, कुछ कहानियों की चर्चा आज उन्हें भी करनी है, यह हिंदी में कहानी। ठीक है। कहानी के लिए हमने जो है सवाल निकाल लिए हैं। तो अभी आपको इसकी चर्चा की जाएगी सबसे पहले, लेकिन चलिए यहाँ तक की कहानियों का एक बार रिवीजन आप लोग करिए, जितना पढ़ाया गया है उतना रिवीजन करिए। हम्म। क्या कुछ नए लोग भी जुड़ते जा रहे हैं? देख लूँ जरा जरा मैं। ठीक है, इस कोई बात, कोई नया नहीं पढ़ाया, जो तुम्हारे नोट में है जो पहले पढ़ाया गया वही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है।
ठीक है, रिवाइज हो रहा है। पूर्णिमा भी आ गई हैं, प्रेमलता जी हैं ही हैं, मोनिका है ही हैं, ठीक है, मंजू, ललिता हैं, करमवीर, गीतिका हैं, गीता रानी, भारती हैं, आशीष, सविता, निधि, जीतू। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम लोग। देखिए, कमलेश्वर की कहानी। कैलाश सक्सेना का नाम कमलेश्वर था। 1932 से लेकर 2007 तक इनका जीवन काल रहा। इन्होंने सबसे पहली कहानी जो लिखी, राजा निर्बंसिया, बहुत फेमस कहानी है। कस्बे का आदमी, राजा निर्बंसिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, बयान, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, बयान, आजादी मुबारक। आजादी मुबारक बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। जॉर्ज पंचम की नाव, नीली झील, ऊपर उठता हुआ आदमी, गर्मियों के दिन, गर्मी, ऊपर उठता हुआ मकान, गर्मियों के दिन। गर्मियों के दिन में जो है वैद्य चंदर और बच्चन लाल जी हैं इसमें, गर्मियों के दिन में। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कहानीकार हैं मार्कंडेय। मार्कंडेय 1932 से 2010 तक इनका जीवन काल रहा। पान का फूल, पान का फूल, पत्थर और परछाई, पत्थर और परछाई, पत्थर और परछाइयाँ, महुआ का पेड़, हंसा जाई अकेला। सबसे इंपॉर्टेंट कहानी है हंसा जाई अकेला, भूदान, माही, बीच के लोग, गुलरा के बाबा, गुलरा के बाबा। नेक्स्ट है फणीश्वर नाथ रेणु। ये सभी आंचलिक कहानीकार हैं शैलेश मटियाने से। फणीश्वर नाथ रेणु 1921 से 1977, 1921 से 1977। ठुमरी बहुत फेमस कहानी है, बहुत बढ़िया। ठुमरी, ठुमरी के बाद आदमी, आधी, आधी रात्रि की महक, ठीक है। उसकी बाद है आदिम रात की महक, है आदिम, है आदिम रात की महक, अग्निखोर, एक श्रावणी दोपहर की धूप, 84 में, अच्छे आदमी, तीसरी कसम, हमेशा परीक्षा में पूछता है, तीसरी कसम, मारे गए गुलफाम। हीरामन और हीराबाई की कहानी है इसमें। ठेठ, पंचलाइट, हाँ जी वही है। उसके बाद है पंचलाइट में गोबर की कहानी, गोबर और उसकी बुआ से जो संबंध है। पंचलाइट, रसी प्रिया, मोहन और मृगंदिया, मृदंगिया। रसिक प्रिया में दो पात्र हैं, मोहन और मृदंगिया। लाल पान की बेगम, लाल पान की बेगम बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। मिर्जा, माँ, चंपिया, हैं जंगी की पतोहू, ये हैं। उसके बाद तीन विधियां, तीन विधियां। इसके बाद आ जाते हैं शेखर जोशी। शेखर जोशी अभी हैं, आजकल हाल फिलहाल भी लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया कहानीकार हैं। कोसी का घटवार, हलवाहा, नौरंगिया बीमार है, डांगरी वाले, दागचू, अप्रतीक्षित, बदबू, बदबू कहानी बहुत पूछता है, बदबू, सांप के लोग, और प्रश्नवाचक आकृतियां, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्नवाचक आकृतियां।
सांप के लोग, इसमें फिल्म भी बना हुआ है। हाँ, 67 में, 67 में। लोग 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 67 में। प्रश्नवाचक आकृतियां 61। सात है कि सांप? साथ के लोग है ना, वो भी है ना। 78। ठीक है। और प्रेमलता जी, और दूसरा वाला क्या दिया है? हम्म। हम्म। हाँ, बस बस ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं जगदीश चतुर्वेदी। जीवन का संघर्ष, विहंगम, अंधेरे का आदमी, विवर्त। विवर्त। विवर्त तक हो गया। अब जरा यहां तक एक दो बार रिवाइज करिए। पीछे का पलट के देखिए जिसका कुछ छूटा हुआ है। प्रियंका पूछ रही हैं कि ये कौन सी बुक से पढ़ा रहे हैं? अरे भैया, ये नोट्स से पढ़ा रहे हैं। अच्छा, किस बुक से पढ़ा रहे हैं? सुनील बाबू भी यही पूछ रहे हैं। सरस्वती पांडे सर के नोट्स हैं। और सर के नोट्स हैं, ठीक है। हाँ, तो दे तो दिया है मनीता ने जवाब। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। ये कथा तो अनंत कथा है, कभी खत्म नहीं होगी। तो आइए जरा अब हम लोग देखते हैं हिमांशु जोशी की कहानी। नेक्स्ट हमारे हैं हिमांशु जोशी। 1935 में इनका जन्म हुआ। अंततः रथ चक्र, मनुष्य चिन्ह, जलते हुए डैने, सागर तट के शहर। मुझे लगता है ध्रुव जी ने ज्वाइन किया है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। अंतःपुर, रथ चक्र, मनुष्य चिन्ह, जलते हुए डैने, सागर तट के शहर। फिर है हमारे कामता नाथ। तीसरी सांस, शिकस्त, रिश्ते नाते। नेक्स्ट हमारे हैं काशीनाथ सिंह। काशीनाथ सिंह, लोग बिस्तरों पर, सुबह का डर, आदमी नामा, काल की फटेहाल कहानियां, सदी का सबसे बड़ा आदमी, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, कविता की नई तारीख, खरोंच। कविता की नई तारीख, खरोंच। नेक्स्ट हमारे दूधनाथ सिंह हैं। 1936 में, अभी भी आजकल लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया कहानी लिख रहे हैं। सपाट चेहरे वाला आदमी 67, सुखांत 71, पहला कदम 76, माई का शोकत गीत 92, नमो अंधकार, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, नमो अंधकार। नमो अंधकार, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, निष्कासन, जल मुर्गियों का शिकार। जल मुर्गियों का शिकार। उसके बाद है मधुकर सिंह। 1935 से 2014, पूरा सन्नाटा, पहला पाठ, लहू पुकारे आदमी। लहू पुकारे आदमी। उसके बाद है ज्ञान रंजन। ज्ञान रंजन की कहानी यहाँ पर आते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। ये कौन है जो कुछ कहना चाह रहा है? तो ज्ञान रंजन आते हैं। ज्ञान रंजन का हम लोगों ने देख लिया कि ज्ञान रंजन की कहानी
फेस के इधर उधर, यात्रा, क्षण जीवा, सपना नहीं, घंटा, पिता, बहिर्गमन, सीमाएं। सीमाएं पिता कहानी आपके सिलेबस में लगी है, जिसकी चर्चा हम लोगों को करनी है। तो ये हो गए हमारे ज्ञान रंजन। ज्ञान रंजन के बाद अगले कहानीकार हैं गिरिराज किशोर। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, और गिरिराज किशोर जी अभी थोड़े दिन पहले ही यही जो है चलताऊ बन गए हैं। गिरिराज किशोर 1937 से पेपर वेट, शहर दर शहर, जगत रानी, आंद्रे की प्रेमिका, हमेशा पूछता है आंद्रे की प्रेमिका, दुखम और दुखम सुखम 2010। यही है कि दुखम और दुखम? नहीं नहीं, हाँ दुश्मन और दुश्मन 2010 फेमस कहानी है ये। नेक्स्ट है रमेश चंद्र शाह 1937 में, जंगल में आग, मुहल्ले का रावण, मानपत्र, थिएटर। रमेश चंद्र शाह का क्या है? जंगल में आग, मुहल्ले का रावण, मानपत्र और थिएटर। फिर है माहेश्वर, स्पर्श, डीपी सिंह की डिस्पेंसरी, मास्टर सेवाराम का सपना, हंसाने वाली औरत। नेक्स्ट कहानीकार हैं रविंद्र कालिया। 9 साल छोटी पत्नी, काला रजिस्टर, गरीबी हटाओ, चकैया नीम, बांके लाल, 77 साल की, क्या है ये, 77 साल की, जरा सी रोशनी। ये हो गए हमारे रविंद्र कालिया। रविंद्र रविंद्र कालिया का 9 साल छोटी पत्नी, काला रजिस्टर, गरीबी हटाओ, चकैया नीम, बांके लाल, 70 साल की, ये ठीक है, 70 साल की, कुछ और है, अमरलता या कुछ ऐसा है, 82 में, जरा सी रोशनी 2002। ये हो गए हमारे। इसके बाद नेक्स्ट जो कहानीकार है हमारे पास, वो है संजीव मिथिलेश्वर। अच्छा, सहवाल, ज्ञान प्रकाश विवेक। आज इतना इसमें रखते हैं, इससे आगे नहीं, बहुत हो जाएगा। इतने कहानीकारों को भी याद करना बहुत बड़ी बात है। ये सभी आए हुए कहानीकार हैं, इनको याद करना, तैयार करना जरूरी है। अब जरा हम लोग आ जाते हैं, जो हम लोगों ने प्रारंभिक कहानी पढ़ी थी उनसे संबंधित जो सवाल हैं। 5 मिनट है, जरा जितने लेखकों को हमने बताया है आपको जरा उसको रिवाइज करिए, पीछे रजिस्टर चेक करिए सभी लोग जरा उसको। किसका? गिरिराज किशोर का? गिरिराज किशोर का पेपर वेट, शहर दर शहर, जगत रानी, आंद्रे की प्रेमिका, दुश्मन और दुश्मन 2010। ठीक है, ठीक है, आप जरा रिवाइज करिए पीछे से, एक बार सभी लोग याद करिए। चलिए, अब हम लोग आ जाते हैं, आज हम लोग प्रारंभिक कहानियों के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। प्रारंभिक कहानी के बारे में जो प्रश्न पूछे हुए हैं, पहले देखिए, लिखा हुआ है आपका पहला सवाल जो मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं, वो देख लेते हैं क्या है। और ठीक, सवाल है, पाश्चात्य साहित्य में कहानी कला का उद्भव किस रचनाकार से माना जाता है? एडगर एलन पो, पुलकेशिन, चेखव, कैथराइन मैसफील्ड। फिर से प्रश्न सुनिए,
पाश्चात्य साहित्य में कहानी कला का उद्भव किस रचनाकार से माना जाता है? एडगर एलन पो, पुलकेशिन, चेखव, कैथराइड मैसफील्ड। एडगर एलन पो से माना जाता है जी। हिंदी कहानियों के प्रारंभ में किस पत्रिका का महत्वपूर्ण योगदान स्वीकार किया गया? सरस्वती पत्रिका। वेरी गुड आंसर। प्रकाशन वर्ष के आधार पर इन कहानियों को क्रम से लगाइए। दुलाई वाली, प्लेग की चुड़ैल, इंदुमती। इन सबसे पहले कौन सी आएगी? इंदुमती, हम्म प्लेग की चुड़ैल और दुलाई वाली। ये हम्म एक कहानी और कुछ आप बीती कुछ जग बीती, इसमें से किसकी कहानी है? भारतेंदु, गुलाब राय, किशोरीलाल गोस्वामी, रामविलास शर्मा। कुछ आप बीती कुछ जग बीती और एक कहानी। भारतेंदु हरिश्चंद्र। हाँ जी, हम बताए थे भारतेंदु हरिश्चंद्र की दो कहानियां हैं, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, और उसकी बात क्या है? एक कहानी। कहानी लघु जीवन खंड के माध्यम से एक संपूर्ण जीवन बोध का सत्य को प्रकाशित करती है। कहानी की परिभाषा देखिए। लघु जीवन खंड के माध्यम से एक संपूर्ण जीवन या सत्य को प्रकाशित करती है। किसका कथन है? किसका कथन है? पहला है प्रेमचंद, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, नगेंद्र। अरे नहीं भैया, प्रेमचंद के बारे में तो मैंने लिखवाया ही है। जरा रजिस्टर में जहाँ कहानी की परिभाषा लिखवाई है, जहाँ वहाँ लिखी हो उस लाइन, लघु जीवन खंड के माध्यम से एक संपूर्ण जीवन बोध या सत्य को प्रकाशित करती है। रामविलास शर्मा। हम्म हाँ, लघु जीवन, पहले फिर से लिखो। लघु जीवन खंड के माध्यम से, लघु जीवन खंड के माध्यम से एक संपूर्ण जीवन बोध या सत्य को प्रकाशित करती है। नामवर सिंह। रामविलास शर्मा नहीं, नामवर सिंह है। इसको लिख लीजिए अपने रजिस्टर में सभी लोग। लघु जीवन खंड के माध्यम से एक संपूर्ण जीवन बोध या सत्य को प्रकाशित करती है। नामवर सिंह। नेक्स्ट सवाल है, इन कहानियों का उनके प्रकाशन के आधार पर क्रम निर्धारित करिए। ग्राम, रक्षाबंधन, उसने कहा था। ग्राम, रक्षाबंधन, उसने कहा था। नहीं कहें। ग्राम, रक्षाबंधन, उसने कहा था। हाँ हाँ, पहले रक्षाबंधन आएगा ना। तो पहले ग्राम, फिर रक्षाबंधन, फिर उसने कहा था। और 13 वही है। उसके बाद है राखी बंध भाई, कहानी किस रचनाकार का है? राखी बंध भाई। वृंदावन लाल वर्मा। वेरी गुड, वृंदावन लाल वर्मा का है राखी बंध भाई। उसके बाद है रक्षाबंधन कहानी के कहानीकार कौन है? विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। कालक्रम। हाँ हाँ, तो ये विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी है ना। हम्म विशंभर लाल शर्मा कौशिक की कहानी है ये रक्षाबंधन।
जी। हाँ। हाँ, अब आ जाइए, काल क्रमानुसार इन कहानियों का क्रम लगाएं। राखी बंध भाई, रक्षाबंधन, सुखमय जीवन। हम्म, इन तीनों को क्रम में लगाइए। राखी बंध भाई, सुखमय जीवन और रक्षाबंधन। सन बताओ। हाँ, सन बताओ इनका। सन बत हम्म। हम्म। यस। उसके बाद अब आ जाइए, छोड़ दीजिए। हिंदी की पहली कहानी किसे माना जाता है? रानी के। ठीक है। हाँ, बस आज जो है हम लोगों ने ये प्रारंभिक कहानी जो हम लोगों ने पढ़ी थी, उनके प्रश्न और उनके उत्तर दिए। ठीक है, इतना हमें आज देखना था। अब जो आज वाला पढ़ाया गया है उसको आप लोग रिवाइज करिए, याद करिए, और उसको आपने याद करके कल मैं पूछूंगा, तभी आज मैं पूछ नहीं पाया। कल हम लोग जो चर्चा किए थे, अब अगला सवाल हमारा बनता है कि हम लोगों ने कल कुछ कहानियों के बारे में चर्चा करनी थी। सबसे पहले हमने कहानी लिया था चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। उसने कहा था जयशंकर प्रसाद का आकाशदीप और जैनेन्द्र का अपना अपना भाग्य। ये तीन कहानियां हैं जिसको हमें आज चर्चा करनी थी। तो आज इसको स्थगित कर देते हैं। इतना पढ़ करके याद करके फिर हम लोग कल की क्लास में इस चीज को खत्म करेंगे, ठीक है? कितने लोगों ने। हाँ, बताओ। एक कहानी उसने कहा था कि चर्चा हम लोग कर सकते हैं, उसने कहा था कहानी जो है। चलिए, उसने कहा था कहानी की चर्चा कौन प्रारंभ कर रहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में पहले कौन बता रहा है? हाँ, बताओ। हम्म। 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 हाँ। ठीक है। चलिए देखिए इस कहानी के बारे में। इस कहा हाँ, बस 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 हुई नहीं अभी उसके। अरे, कुड़माई पंजाब में बोलते हैं, वही सगाई हो गई कि नहीं हो गई तो भैया। हाँ जी। एस उसकी प्रेमिया का अफसर की बीवी निकलती है। चलिए इस कहानी के बारे में। दरअसल ये। हाँ, ठीक है। फ्रांस और बेल्जियम में जो 68वीं बटालियन थी, उसमें 77 सिख राइफल जमादार जो है लहना सिंह है। ये जो फ्रांस और बेल्जियम है, इसकी 18वीं जो 68वीं सूची है, उसमें जो है 77 सिख राइफल जाते हैं जमादार लहना सिंह युद्ध करने के लिए। ये जो है इनके मैदान में घावों से ये मारे गए, ऐसा ब्यौरा लिख करके वीर पुरुषों का जहां लिखा जाता है युद्ध में मारे गए सैनिकों का, इनके बारे में चर्चा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की इस कहानी पर बहुत तरह के आरोप लगाए गए हैं, या बहुत तरह की बातें कही गई हैं। कम से कम इस कहानी पर 4-5 तरीके की आलोचना तो है ही, जिसे आप लोग को जानना, समझना और पढ़ना चाहिए कि किसने क्या क्या कहा है। इसको नामवर सिंह ने कुछ माना है, नगेंद्र ने कुछ माना है, रामविलास शर्मा ने कुछ माना है, और अंत में ये कहानी कुछ और ही निकलती है। तो इसको आपको पढ़ना। कहानी का जो कथानक है, वो कथानक क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित एक कहानी है जिसमें त्यागमय।
अच्छा, हाँ, मैं बार बार क्यों कहता हूँ द्वितीय विश्व युद्ध? ये 1 घंटा। हाँ, बस तुम लोगों ने बात को पकड़ लिया। यस, अब भैया। भैया। जी हाँ। ठीक। हम्म। हम्म। ठीक। चलिए, कोई और निधि, करमवीर, प्रेमलता और वनीता जी को छोड़ करके कोई और अपना यहाँ पे अपनी चर्चा रखे। अच्छा, ठीक है। और कोई चर्चा? हाँ, ठीक है, करमवीर बताओ। हाँ। हम्म। हम्म। ठीक। ठीक है। और कोई नई का बात कुछ जोड़ना चाहता है तो? बस। ठीक है। ठीक है। ठीक है। जी। हम्म। ठीक है। और कोई चर्चा इस पर नेक्स्ट? और कोई विद्यार्थी जो अपनी बात रखना चाहता हो? ठीक है। ये इतनी कहानी, इतनी ही चर्चा थी, मैक्सिमम सभी लोगों ने सुन लिया। इससे ज़्यादा इसमें चर्चा करने वाला विषय नहीं है। अब आ जाइए, उसने कहा था कि बात जयशंकर प्रसाद की कहानी क्या है, आकाशदीप कहानी है, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा। आकाशदीप पर काम कौन किया है आज? ठीक है, सविता आप शुरू करिए आकाशदीप को। हम्म। हम्म। ठीक है। प्रेम और अंतर्द्वंद को लेकर के लिखी गई कहानी है। हम्म, लिखी गई है। ठीक है। हम्म। पालन करता है। हम्म। ये- हम्म। हम्म। हाँ। ठीक है।
बिल्कुल सही बात है कि वह उसके चारित्रिक विशेषताओं को एक व्यक्ति छायावाद की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि व्यक्तिक अनुभूति को केंद्र में रख करके किसी भी बात को कहना। ठीक है। ठीक है। हम्म। ठीक है। 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 सेवा करूंगी। बहुत बढ़िया तैयारी की है। सविता के लिए एक बार क्लैपिंग कर दीजिए। हम्म। हाँ, संवाद क्या क्या है महत्वपूर्ण। ठीक है। पड़ता है। ठीक है।